खुदा यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रोज भट्टी शिकागो से सीसीपी लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हम सबको जो है एक साथ इकट्ठा किया है। इस बात के लिए मैं अपने खुदा का शुक्र अदा इस बड़े अहम हिस्से में शामिल होते हैं और खुदा का कलाम जो आज जो हमें मिला है पालूस रसूल का खत इफ्सियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 10 से 18 आज तक मैं पढ़ूंगी। आज हमारे साथ खुदा के बंदा मौजूद है। मेरे साथ पाकिस्तान से पास्टर नसीम गिल मौजूद हैं और ये बहुत ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इनको बहुत कलाम दिया है। तो पास्टर जी, मैं आपको सीसीपी लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको वेलकम करती हूँ और खुदा का शुक्र करती हूँ कि आज का जो कलाम है जो आज खुदा ने आपको दिया है, आप ये वक्त आपका है कि खुदा का कलाम, खुदा की रूहानी मन जो है वो हम तक पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सिस्टर रोज, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ सीसीपी का जिसने आज मुझे ये ऑनर दिया। उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम को खुदा के लोगों तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सिस्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदा आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करे। मैं सबसे पहले जितने भी खुदा के लोग, खुदा के खुदाम सुन रहे हैं, उनकी सबकी खिदमत में बड़े इज्जत एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूं। मेरा नाम पास्टर नसीम अख्तर है। मेरा तल्लक लाहौर पहाड़ कॉलोनी से है और मेरे चर्च का नाम है अनॉइंटेड लाइफ फाउंडेशन असेंबलीज। और मुझे खुदा के साथ खिदमत करते हुए तकरीबन 2005 से मैं खुदा के साथ बाकायदा खिदमत कर रहा हूँ और चर्च को चला रहा हूँ। और मेरी जो खिदमत खुदा ने मुझे जो दिया वो गैर कौमों के लिए दिया है और मैं बहुत से लोगों के पास जाता हूँ ताकि खुदा उनकी आवाज उन तक पहुंचाई जाए। और खासकर मैं जो नॉन क्रिश्चियन है, मैं वहां पर खुदा मुझे भेजता है, मैं उनके घरों में उनके साथ जाके कलाम को शेयर करता हूँ और वहां पर खुदा बड़े बड़े अपने मौजज़ात करता है और खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है और अपने बंदा को वो सरफराजी अता करता है। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। आए हम अपने कलाम के हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और मैं जो टाइम दिया गया मैं कोशिश करूंगा कि उसी के अंदर रहूं। अभी हमने जो कलाम में मुकद्दस का हिस्सा पढ़ा है, इसका जो टॉपिक है खुदा के सब हथियार, एक दो नहीं, सब हथियार जो खुदा ने हमें दिए हैं, हमने उनसे अपने आप को लेस करना है। जैसा कि अभी बेटी बात कर रही थी कि पहले इब्लीस के हथियार हैं, उसके बाद खुदावन के। लिखा कि गर्ज खुदावन में सबसे पहली जो बात है, हमें अपने आप को परखना है, हमें आपको जांचना है, क्या हम खुदावंद में हैं। अगर हम खुदावंद में हैं, अगर हम खुदावंद के साथ हैं, तो फिर मेरे अजीजों आपको इब्लीस की कोई तासीर छू नहीं सकती, फिर आपको कोई इब्लीस की ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद ने कहा जिसके मैं साथ हूं फिर उसका मुखालिफ कौन है। इसलिए हमें आज खुदावंद में मजबूत बनना है, इसलिए आज हमने खुदावंद में बढ़ना है, इसलिए आज हमें खुदावंद के साथ चलना है, इसलिए हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है,
इसलिए हमने खुदा के कलाम को लेकर चलना है, ताकि खुदा के बंदा दाऊद के साथ मिलकर हम कह सके कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न, क्योंकि खुदावंद का खौफ धनाई का शुरू है। इसलिए गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा हमें मजबूत देखना चाहता है, खुदा हमें दलेर देखना चाहता है, खुदा हमें बहादुर देखना चाहता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बुज़दिल उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए वो खुदावंद के बंदा दाऊद के बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। आप जानते हैं खुदा के बंदा दाऊद के बारे में, वो अपनी भेड़ों की किस तरह हिफाजत करता है। वो शेर के मुंह से, चीते के मुंह से, भेड़िए के मुंह से अपनी भेड़ को छुड़ा के लाता है, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और यीशु मसीह ने भी मेरी खातर, आपकी खातर, दुनिया की खातर अपनी जान का नजराना दिया। इसलिए खुदावन हमसे तवक्को करता है कि हम मजबूत बन जाएं, हम कमजोर न रह जाएं, हम रास्ते में न रह जाएं, हम गिर न जाएं। हमें आज खुदावंद की कुदरत में जोर बनना है, जोरावर बनना है, मजबूत बनना है। किस लिए मजबूत बनना है और मजबूत बनने के लिए हमें करना क्या है? खुदा हमें बताता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है, खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और खुदा आगे फरमाता है, खुदा के सब हथियार बांध लो। खुदा के हथियार, दुनिया के नहीं। तो कलाम में लिखा है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा कारगर ना होगा, काम नहीं आएगा। इसलिए खुदावंद के हथियार काम करते हैं, खुदावंद के हथियारों को हमने बांधना है। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत एक फौजी की तस्वीर बनाई गई है। आप जानते हैं कि फौजी जो होता है वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहता है। हमें जंग के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हमारी कुश्ती जो है, हमारी जो जंग है, वो आसमानी फौजों के साथ है। हमारी जो जंग है उसके बारे में हम देखेंगे आगे थोड़ा सा चल के। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मुकाबले में, अबलीस के मुकाबले में, शैतान के मुकाबला में, किसी इंसान के साथ हमारी जंग नहीं है। यीशु मसीह ने ये जंग लड़ी और जंग जीती। उसने अबलीस को हराया, उसको शिकस्त फास हुई। और अबलीस को फिर खुदा ने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहां रही। यीशु मसीह ने वही इख्तियार मुझे और आपको दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। इसलिए आज हमें खुदावन में मजबूत बनना है और उसके हथियारों को बांधना है। अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि हम कमजोर हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आप देखें मेरे साथ एक आयत हम देखते हैं, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस का खत का 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत हम देखेंगे। कलाम में लिखा है कि रात गुजर गई और दिन निकलने वाला है। मुश्किल की रात, जब आप खुदा के साथ बेबस हो जाते हो
तो फिर आपकी जिंदगी से मुश्किलें कम होना शुरू हो जाती हैं। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। हथियार रोशनी के, अंधेरे के नहीं, तरीकी के नहीं। क्या क्या तरीके के कामों को अपनी जिंदगी से तर्क करना है। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर हमें मिलती है, बस हम तरीकी के कामों को तर्क करके, तरीकी के कामों को छोड़ के रोशनी की तरफ बढ़ना है, दिन की तरफ बढ़ना है, नूर की तरफ बढ़ना है। और आप जानते हैं कि नूर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। इसलिए हमें रोशनी की तरफ बढ़ना है, और रोशनी के हथियार यानी कि यीशु मसीह ने जो हमें हथियार दिए हैं, हमने उन हथियारों को अपने साथ मुंसलिक करना है। तो इसलिए खुदा का कलाम बड़ा खूबसूरत और वाज़िया हमें बयान देता है। जिस तरह के ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों उसका 9 बाब और उसकी 25 में लिखा है, और हर पहलवान, खुदा ने हमें पहलवान यानी कि हमें उसने एक फौजी बनाया है जंग के लिए, और सब तरह का परहेज करता है। हमें भी परहेज करना है। लिखा है कि परहेजगार, ये एक खुदा का तोहफा है, खुदा की नेमत है, खुदा का गिफ्ट है। परहेजगारी, रास्तबाजी, पाकीज़गी। इसलिए लिखा है कि हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए, जो पहलवान, हम दुनियावी पहलवान की बात करते हैं, वो तो एक मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए इतने परहेज करता है, अपने आप को परफेक्ट रखता है, आप रास्ते करता है, और वो काम करता है जो उस फील्ड में उसे करना चाहिए। तो हम तो रूहानी हैं, हम तो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं। इसलिए लिखा है कि ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए ये करते हैं जो नहीं मर जाता। और उस रसूल फरमाते हैं कि मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, और वो निशान यीशु मसीह है। हमें उस तरफ जाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़कर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए कलाम में लिखा है, आगे बड़ी खूबसूरत बात है 12वीं आयत के अंदर, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है। हमारी जंग इंसान के साथ नहीं है, हमारी जंग किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी जंग किसी सल्तनत के खिलाफ नहीं है, किसी कौम कबीला के खिलाफ नहीं है। हमारी जंग इस जहान के खुदा यानी कि इब्लीस के साथ है। इसलिए हमें कहा गया कि खुदा के सब हथियार बांध लो, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीके के हाकिमों और शरत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर 4 किस्म के हमें लोग मिलते हैं, 4 किस्म की फौजें मिलती हैं। अगर आप मेरे साथ मुकद्दस दानियल का सहीफा देखें तो उसका 10वां बाब और उसकी आपके सामने मैं 12वीं और 13वीं आयत की तलावत करूंगा। तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। पर फारस की ममलुकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मकाइल जो कर फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। ये वो जगह है जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि आसमानी मकामों में खुदा का बंदा दानियल बड़ी वाज़िया खूबसूरत बात कहता है, और खुदा उसको कहता है कि जिस रोज से तूने दिल लगाया। हमें आज खुदा के साथ दिल लगाने की जरूरत है।
जब हम खुदा के साथ दिल लगाएंगे तो फिर खुदा अपनी बरकत हमें देगा। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 22 बाब उसकी 53 आयत में लिखा है, जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था। यीशु मसीह यहाँ पर फरमाते हैं, उन लोगों के साथ कलाम करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, क्योंकि हर चीज का वक्त होता है, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तरीकी का इख्तियार है। यीशु मसीह पर भी तरीकी का इख्तियार हुआ। यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह उनको बता दिया कि ये तुम्हारी घड़ी और तरीकी का इख्तियार। यहां पर भी है कि हमें हुकूमत वालों और इख्तियार वालों, जो हाकिम हैं, जो अपने आप को दुनिया में हाकिम कहते हैं, उनके पास दुनिया का इख्तियार है, लेकिन मुझे और आपको खुदा ने आसमानी इख्तियार दिया है। लिखा है कि जो आसमानी मुकामों में है, इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो। दोबारा इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें क्या करना है, हथियार, खुदा के हथियार जो हैं उनको बांधना है। और बांधने के लिए क्या करना है, आप हम देखते हैं पहला पत्रस 4 बाब और उसकी पहली आयत। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। ऐसा ही इख्तियार, ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। अगर हम दुख उठाते हैं मसीह के लिए तो फिर हम गुनाह से बचते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते हैं, जो दुनवी ख्वाहिशें हैं हमें उनको अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। इसीलिए इस 3:10 में लिखा, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में है मालूम हो जाए। उन सारे इख्तियार वालों को आसमानी मुकामों में है, कलाम में लिखा कि उनको मालूम हो जाए कि हमारे पास वो है जो सबसे जोरावर है, जो सबसे उत्तम है, आला है, अफजल है, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है, जिसके हम पैरोकार हैं। और इस तरह इफ्सियों 3:1-3 में लिखा है, हमारे इफ्सियों की कलीसिया के नाम, उसका खत, उसका पहला बाब 30 में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो। खुदा का बंदा कहता है उसकी, मसीह की और बाप की हमद हो, उसकी तारीफ हो, क्योंकि वही तारीफ के लायक है, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। वो हमें अपनी बरकत देता है, वो अपना जोर देता है, वो हमें अपना इख्तियार देता है। तो जब हम उसका इख्तियार हासिल करते हैं तो फिर हम मजबूत हो जाते हैं, जोरावर हो जाते हैं, फिर हम इब्लीस के सामने मजबूती के साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। लिखा कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, जिसके बारे में लिखा है, क्या बनो, हथियार बंद बनो,
इसलिए 5 साल में क्या, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब वक्त है मेरे और आपके पास, जब हम जिंदा हैं, हमारे पास वक्त है, हमारे पास मौका है कि हम यीशु मसीह को कबूल करें, हम यीशु मसीह को जो नजात दहिंदा है कबूल करें। इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर जा सको। यीशु मसीह ने फरमाया लूका 12:35 में, तुम्हारी कमरें बंदी रहे। हमें कमरें बांध के तैयार रहना है हर वक्त। इसलिए लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इब्लीस हमेशा चोरी आता है, चुपके से आता है और वो अंधेरे में आता है। यीशु मसीह ने फरमाया, तुम्हारी कमरें बंद रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। हालेलुया, हमारे चिराग जलते रहें। हमारा चिराग यीशु मसीह है, हमारी उम्मीदें उस पर हैं, हमारा भरोसा उस पर है। इसलिए खुदावंद फरमाता है कि तुम्हारे चिराग जलते रहें। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम खत 5वां बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर फरमाया गया, बड़ा खूबसूरत, मगर हम जो दिन के हैं, मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि लिखा है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, सच्चाई खुदा का कलाम लिखा, सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमें आजाद करेगा। यीशु मसीह हमें निजात देगा क्योंकि वो निजात देने वाला है, वो निजात दहिंदा है। इसलिए जब मुकद्दस मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया तो उसने कहा, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बेशक मेरे अजीजों, जिसके पास जो होता है वही देता है, और मेरे और आपके यीशु मसीह के पास निजात है, छुटकारा है। उसने मेरे और आपको गुनाहों से छुटकारा दिलाया, मखलसी दिलाई अपने खून से। इसलिए खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर, आपकी जिंदगी में सच्चाई होनी चाहिए। झूठ, खुदा ने कहा था झूठ ना बोलना। तुम्हारा जवाब हाँ या ना में। हमें जो बात करनी है सच्चाई के साथ करनी है, सच्चाई से कमर कसकर, राष्ट्रवादी का बख्तर लगाकर, यानी कि अपने करदार से, अपने गुप्तार से, अपने यीशु मसीह को हमने प्रेजेंट करना है। हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जाहिर करना है कि हम खुदा के लोग हैं। हम झूठी कसम नहीं खाते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जिस्मानी काम नहीं करते, जिसका जिक्र गलतियों 5 बाब के अंदर बड़ा वाज़िया फरमाया गया है। और इसके 22वीं आयत में आगे लिखा है, आगे फिर रूह के फल हैं। तो हमें आज
कहा गया कि रास्तबाजी का वक्त लगाकर, यानी कि रास्तबाजी के काम करने हैं, परहेजगार रहना है, मुत्तकी रहना है, शाइस्ता परवर रहना है, मोहब्बत से भरे रहना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे मोहब्बत रखी, इस तरह हम दूसरों के साथ मोहब्बत रखें। यहां पर जो पहला हथियार है वो सच्चाई का हथियार है। बस सच्चाई से अपनी कब्र कस कर। और जो दूसरा हथियार यहां पर है वो है रास्तबाजी के काम, नेक काम, अच्छे काम। बहुत से अच्छे काम है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों की मुश्किल में काम आना, बेवों का, यतीमों का मदद करना, बहुत से अच्छे काम है। राष्ट्रवादी के का वक्त लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 52 बाप है और उसकी वर्ष 7 आयत, यहां लिखा है उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। लिखा के पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। तो इसके कलाम मुकद्दस में यशायाह में फरमाया गया उसके पांव पहाड़ पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है, जो खुशखबरी सुनाते हैं। आपके कदम खुशखबरी सुनाने के लिए बढ़ने चाहिए, आपके कदम सुलह के लिए बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा हथियार है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो ही खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। लिखा है कि जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। हमारा खुदा हुकूमत करता है। हम अबलीस की हुकूमत के बरखिलाफ हैं। हम खुदा की हुकूमत के ताबे हैं। जिसने कहा कि उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है। सलामती आप जानते हैं, सलामती का शहजादा यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह की मुनादी करते हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हम यीशु मसीह को अपने दरमियान में मौजूद हाजिर जानते हैं, क्योंकि उसका वादा है जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। वो हमारे दर में उतर आता है। हम आज खुदा उनकी तारीफ करते हैं, हम आज खुदा उनकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ क्या ईमान की सिप पर लगाकर। हालेलुया। और जब तक वो भेजे ना जाएं, हालेलुया, जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। खुदा हमें भेजता है। जिस वक्त अपने शागिर्दों को भेजा, आज वो मुझे और आपको भेजता है। उसने कहा तुम सब जाओ और अंजील की मुनादी करो, सारी खलक के सामने गैर कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें इस काम पे आगे बढ़ना है, अपने आप को पेश करना है। रोमियो 10:15 में लिखा है जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी क्यों कर करें। चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। लिखा है कि पांव में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहनकर। लिखा है कि वो उनके कदम अच्छे हैं जो खुशखबरी सुनाते हैं, जो अच्छी बात के लिए जाते हैं। हमें आज अपने पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनने हैं। हमें आज तैयार होना है।
और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर, ईमान की सिप पर लगाकर, यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरता, वक्त पर उतरता, ये ईमान है। उस वक्त फरिश्ता हलाता था, लेकिन आज मेरे और आपके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, उसका पाक रूह मौजूद है, जिसके बारे में उसने कहा, मैं एक मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं, मैं तुम्हें कभी बेयारो मददगार ना छोड़ूंगा, मैं अपना रूह तेरे पास भेजूंगा। यानी कि रूहे हक आज हमारी मदद करता है, जो अच्छा उस्ताद है, अच्छा रहनुमा है, अच्छा पेशवा हमारा है। इसलिए कलाम ने कहा कि उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो। और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में इस तरह फरमाया गया कि खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरता, पानी हिलाता, ताकि पानी हिलते ही जो पहले उतरता सो शिफा पाता। उनका ईमान था कि जो पहले उतर जाएगा वो शिफा पाएगा, लेकिन उस वक्त एक शिफा पाता था, लेकिन आज सब जो भी उसके पास आएगा, जो यीशु मसीह का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। आज एक नहीं है, जिनका जी चाहे वो ले, यीशु मसीह सबके लिए है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बचा सको। हमने अबलीस का मुकाबला करना है, उसके तीरों को, उसके कामों को फेल करना है, उसके कामों को अपनी जिंदगी से निकालना है, ताकि हम खालिस हो जाएं, हमारे अंदर कोई मिलावट ना हो, हमारे अंदर कोई तारीकी ना हो, हमारे अंदर रोशनी हो, नूर हो, क्योंकि हम नूर के फरजान हैं। हालेलुया। एक हवाला देखेंगे, उसके बाद फिर मेरे पास टाइम जो है वो मेरा तकरीबन खत्म हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा। ज़बूर 120 उसकी 4 आयत। हालेलुया। खुदा के कलाम लिखा है यहां पर, जबरदस्त के तेज तीर जाओ के अंगारों के साथ, जबरदस्त के तीर, क्योंकि हमने उसके तीरों को बचाना है, रद्द करना है उसके कामों को अपनी जिंदगी से, और नजात का खुद और रूह की तलवार। हालेलुया। ये है वो रूह की तलवार जो हमारे हाथ में चाहिए, जिसके बारे में यशाया में लिखा गया है, जिसके बारे में लिखा कि ये शरीयत की किताब, सॉरी यशवा की किताब लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। और मुकाश में लिखा गया है, इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला, आज के सुनने वाले और जो कुछ में लिखत पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। हर किसी को दावत है, ले लो खुदा का कलाम, ले लो। जिसे यूसाया कहता है कि मैंने तेरे कलाम को नोश कर लिया, दाऊद का मैं तेरे कलाम को दिल में रख लिया। आज मुझे और आपको भी इस कलाम को अपनाना होगा, अपने दिल में रखना होगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई मुझे और आपको आजाद करेगी। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नगा दुआ किया करो। हालेलुया। हवाला अब वक्त नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन हवाले आप लिख सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 19 है, ज़बूर 120 4 आयत, इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत, लूका 18 बाब पहली आयत, रोमियो 8 बाब 26 आयत, और यहूदा
पहला बाप और 20वीं आयत। रोमियो की आयत में जरूर कोट करूंगा, 8 बाप 26, क्योंकि लिखा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, और जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। आज मेरे अजीजों, हमें खुदा के हथियारों की जरूरत है, ताकि हम खुदा के हथियार अपने साथ बांधे। और ये हथियार उसी वक्त मिलेंगे जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे। आज मेरे और आपके पास वक्त है, हो सकता है कल ये वक्त ना मिले, हो सकता है कल ये आपके पास वक्त ना हो, क्योंकि यीशु ने कहा आज ही हमने सारे काम करने हैं, क्योंकि दिन में हम दिन के फरजान हैं, रोशनी के फरजान हैं। यीशु मसीह ने कहा एक ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। पास्टर जी, बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम जो आपने हमें जो है सब खुदा के हथियार जो बताए कि जो शरारत की रूहानी आसमान के ऊपर, जो मकाम के ऊपर जो रूहानी अबलीस के जो हथियार हैं, पहले उनके बारे में आपने बताया। उसके बाद हमें 6 हथियार वो आपने बताए जो हमें पहन लेने हैं अपने ऊपर, हमें पूरा यूनिफॉर्म पहन लेना है ताकि हम अबलीस का मुकाबला कर सके। सो बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम जो आज आपने पेश किया। तो अजीजों, ये थे मेरे साथ पाकिस्तान से पास्टर नसीम गिल, जो बहुत ही खूबसूरत खुदा का कलाम लेके आए। हम नहायत ही खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जो है ऐसे खादम दे रखे हैं जो खुदा का कलाम जो है बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम, क्योंकि खुदा के खादम मेरे साथ मौजूद हैं और हम उस हिस्से में जा रहे हैं जो हिस्सा है वो भी बहुत अहम है, जब हम तमाम बीमारों के लिए जिन्होंने अपने नाम दिए होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। तो अय मेरे अजीजों, मैं इन सब नाम पुकारने से पहले आप सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि इबादत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें और इसको लाइक करें, ताकि और भी जो लोग हैं हमारे साथ शामिल हो सके। तो मेरे साथ खुदा के बंदा मौजूद हैं, तो वो उनको मैं जरूर दावत दूंगी कि वो आए और हमारे साथ जो है वो दुआ करें सब बीमारों के लिए। और मैं पास्टर जी आपको सीसीपी लाइव ब्रॉडकास्ट में आपको फिर एक बार वेलकम करती हूँ और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने हमें इस नेटवर्क के साथ जोड़ा हुआ है, जो हम एक साथ बैठ दूरों नजदीक से तो खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं। तो पास्टर जी, बहुत कुछ नाम दिए गए हैं बीमारों के लिए, कुछ शुक्रगुजारियां हैं, कुछ बे औलाद जोड़ों के लिए भी हैं। तो वो नाम है, कुछ शुक्रगुजारी के जो नाम हैं वो हैं बेटे सैम के लिए खुदा ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है, बेटी अलीना के लिए उसको खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, बाजी नुजरत विलियम के लिए उनको खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती दी है। ये शुक्रगुजारी के नाम है। और जो बीमारों के नाम है, पास्टर शबाज गिल हैं, उनकी वाइफ को शोल्डर की सर्जरी हुई है, उनके लिए दुआ करेंगे। और बेटे अरशद अकबाल के लिए जिनको कैंसर है उनके लिए दुआ करेंगे। और आसिफ संधू के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए जो उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, खुदा उनको जल्द खत्म करे और उनको एक अच्छी लाइफ दे और औलाद से भी नवाजे। इसके बाद कामरान ज्ञानी है, उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे और सिस्टर लुबना के बेटे के लिए दुआ करेंगे। और पास्टर उसके बाद है बेटी सादिया के लिए भी दुआ करेंगे और अशफाक मलिक की फैमिली के लिए। और उसके बाद हमारे खास जो दुआ होती है खुदा की शहजादी गुलशन और खुदा के बंदा सोहेल बख्श के लिए भी हम दुआ करेंगे, जो जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है
और हम जो है कहते हैं ना, खुदा कलाम में लिखा है कि मुफ्त दिया है और मुफ्त ही आगे हमने बांटना है। ये खुदा का कलाम है, जिन्होंने मुफ्त ही ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया है और मुफ्त ही हम सब आते हैं और खुदा का कलाम जो है अपना अपना हिस्सा जो है अदा करते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया के लिए और मुल्क इसराइल के लिए कि खुदा इनमें अमन और सुकून पैदा करे। उसके बाद खास दुआ एक और भी होती है सीसीपी पूरी टीम के लिए, कि जो हर रोज सुबह 6 बजे और शाम 8 बजे जो है हर रोज खुदा का कलाम इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट खुदा के खादम आते हैं कंट्रियों से और खुदा का कलाम को पेश करते हैं। और इसके बाद कुछ बे औलाद जोड़े हैं जिन्होंने अपने पास्टर जी नाम दे रखे हैं, जिनमें आसफ संधू है, नूर रजा है और शगुफ्ता है, बरका है, हीना है, शैली है, वनीशा है, वीना है और तमोतियस है, जिनके 16 साल से औलाद नहीं है। खुदा उनको अल्लाह से नवाजे। उसके बाद नईम है, रुमेला है, राहत है, मुंशी है और जेनिफर है। खुदा के खादमीन के लिए भी दुआ करें जो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को तरह तरह तरीकों से जो है वो फैला रहे हैं। तमाम यतीमों और बुजुर्गों और बेवाओं के लिए भी दुआ करें और अपने लिए और मेरे लिए भी और तमाम पूरी सीसीपी टीम के लिए भी, और ताकि खुदा के कलाम को, और खास जो हमारे व्यूअर्स जो हमें इस टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि अगर देखने वाला कोई नहीं होगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो ये कलाम जो है बेफायदा है। तो उनके लिए खास आपने दुआ करनी है जो हर रोज जो है सुबह को शाम को हमारे साथ शामिल होते हैं इस इबादत में। जी पास्टर जी। सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। और आए हम अपने सरों को खुदा की झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत के बाप, सुलह सलामती के शहजादे, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद, लश्करों का खुदा, तेरी तारीफ करता हूँ। तू जो तारीफ के, ताजीम के, हशमत के, बुजुर्गी के लायक खुदा है। सारे सजदे खुदामंद तेरे लिए हैं, सारी हशमत तेरी है, बुजुर्गी तेरे लिए है। आए खुदा, हम भी आज तुझे जमीन पर झुक कर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदे के लायक खुदा है। तूने हमें सारी रात संभाल के रखा और आज की सुबह की रोशनी हमारी जिंदगी में तूने अता की है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। आज खुदावंद तेरी बेटी ने आज जो जितने नाम लिए गए हैं उनमें साम है, अलीना है, बाजी, उनकी जिन्होंने शुक्रगुजारी पेश की है, तो आज इनकी शुक्रगुजारियां तेरे हजूर बखूबमन कबूल हों और तू अपना आसमान इनके लिए खुला रखना और इनको मौके देना और इनको तसल्ली देना, ताकि ये इसी तरह तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहें। और इस तरह खुदामंद जो आशद है, अरशद है, जो कि शिबाज है, जो बीमार हैं, इनके लिए खुदा तेरे के मिन्नत करता हूं। तू आज अपना दस्ते मुबारक बढ़ा, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा। तू जो शिफा का मंबा है, तू जो मेरा शाफी है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से हमें रिहाई मिली है। आज जितने बीमार हैं, जिनके नाम लिए हैं, उनके या जो और कोई भी इस टीम के अंदर शामिल है, वो जिस्मानी बीमार है या रूहानी बीमार है, उन सबको खुदा तेरे बड़े के तख्त के करीब ले आता हूँ, तेरे बहते धारे के नीचे रखता हूँ। वो धारा जो कलवरी से बहता है, वो आज भी शिफा देता है, वो आज भी जिंदगी देता है, वो आज भी मखलसी देता है, क्योंकि तू ही हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है। आज सारी बीमारियों को, मैं नहीं जानता बीमारी कैसी है, वो जिस्मानी है, वो शैतानी है, वो किसी भी तरह की बीमारियां हैं, अंदरूनी बैरूनी कमजोरी है, वो चाहे कैंसर की है, वो शुगर की है, वो ब्लड प्रेशर की है, वो फेफड़ों की है, वो गुर्दों की है, वो पेट की बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां हैं, आंखों की बीमारियां हैं, दांतों की बीमारियां हैं, सर की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके सारे इख्तियार को कैंसिल कर देता हूं मैं।
और यीशु के नाम में वो इख्तियार जो तूने हमें दिया है, उसे कह जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और सारी इब्लीस की नाराजगी की कुव्वतों पर गालिब आओ। हम यीशु मसीह के नाम से गालिब आते हैं, क्योंकि हमने खुदाम ईमान के साथ इनको इनकी जिंदगी से झिड़क दिया है, कैंसिल कर दिया है, ताकि ये लोग शिफा पाए और यीशु मसीह के नाम की गवाही दें। और खुदा जो लोग बे औलाद हैं, तूने कहा मैं भांज का घर बसाऊंगा, उसे बच्चों वाली बनाऊंगा, उसे दिलशाद करूंगा। तो खुदा आज ये कलाम अपने लोगों पर पूरा कर दे, आज ये कलाम उनकी जिंदगियों में पूरा हो जाए, क्योंकि तूने फरमाया मैं अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता हूं और उनके दुखों से उनको रिहाई देता हूं। तेरा कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे से होकर गुजर जाता है, तेरा कलाम जो आग है, आज तेरी आग आसमान से उतरे, पाकरू की आग आए, पाकरू का मस आए, पाकरू की हजूरी आए, ताकि खुदावन, ताकि सब जितने आज तेरे सामने दरखास्त रखी है, मैं जिनके नाम ले सका और जिनके मैं नहीं ले सका, क्योंकि तू सबको जानता है। तूने तो हमारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद रखी है, तू हमारी जरूरत को जानता है, तू हमारी मुश्किलात को जानता है, तुम्हारी परेशानी को जानता है, तू तो हमारे मांग से पेशतर ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज। और खुदा खास दुआ करता हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने हमारे लिए मुहैया किया है। आए खुद इस प्लेटफॉर्म पर तेरा काम जारी और सारी रहे, कोई इसको डिस्टर्ब करने ना पाए, ताकि ये तेरा कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं। प्यासी जिंदगियों को तेरा कलाम सैराब करता है। और सीसीपी टीम को आज तेरी पाक में रखता हूं, जितने भी वो लोग काम करते हैं सबको नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में रखता हूं, तेरे बहते धारे के नीचे रखता हूं। आज इन सबको बड़ी बरकत देना, इनकी तमाम जरूरियात को पूरा करना, अपने आसमान के दरीचे खोल देना, अपना आसमान के खुदम दरवाजे खोल देना, ताकि इनकी जिंदगी में किसी बात की कमी ना हो, हर जरूरत को अपने लक्ष्य से पूरा करना। और इस तरह दुआ करता हूं तेरी बेटी के लिए जो आज मीटिंग को प्रिजाइड कर रही है, अपनी बेटी को और अल्फाज दे, अपनी बेटी को और अपने साथ चलने का फजल दे, और गहरे में लेके जा। जबकि वो खुदावन तेरे कलाम को सीख रही है, तो खुदावन उसके दिल को, दिमाग को, जहन को रोशन कर दे, ताकि तेरा कलाम उसको और रोशन करे, क्योंकि तेरा कलाम तो नूर है। इसी तरह मैं अपने भी दुआ करता हूं, अगर खुदा मुझे कमी है तो कमी को तो पूरा करना, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे कलाम को और अच्छे तरीके से पेश कर सकूं, और अच्छे तरीके से पेश कर सकूं, क्योंकि तेरा कलाम धोधारी तेज तलवार है, तेरा कलाम जो हमारी कांट छांट करता है, तेरा कलाम जो मोतबर कलाम है, लासाने लारेब कलाम है। तूने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। आज की सारी मीटिंग का होल्ड खुदाम तेरे हाथ में रहा, हर तरह की इब्लीस की डिस्टर्बेंस को तूने डांट के रखा, और तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने सारा मीटिंग के अंदर इबादत की बड़ी मदद की। आज खुदाम हम सबको बड़ी बरकत देना, हम सबको बड़ी बरकत देना, ताकि तेरा नाम जो सब नामों से आला है हम सबको बरकत दे। तेरा हाथ बरकत दे, फतमन हाथ बढ़ जाए, शिफा वाला हाथ बढ़ जाए, जिंदगी वाला हाथ बढ़ जाए, तरक्की अफजूनी वाला हाथ बढ़ जाए, हम सबको सरफराज करना, बहाल करना, हमारी जरूरतों को पूरा करना। आज का कलाम जितनी जिंदगियों ने सुना है उनको बड़ी बरकत देना। जो ऑनलाइन इसको देखते हैं वो खुदाम आज तेरे कलाम से सिर और सूदा हो जाए, जो खुदाम तेरे कलाम को रिसीव करते हैं उनकी भूख और प्यास और बढ़ा, ताकि वो तेरे कलाम की और भूख प्यास रखें, तेरे कलाम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि तू ही सब कुछ करता है। उन सबको बड़ी बरकत देना जिन्होंने आज तेरा कलाम ऑनलाइन सुना है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू हमें लोग मुहैया करता है, क्योंकि तू मुहैया करने वाला यहोवा यही है। हमारी बेशुमार गलतियों को माफ कर, हम सबको अपनी आमद के प्यार कर। हमने जो मांगा है ईमान के साथ पाया है, उसी हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। आमीन आमीन। पास्टर जी, मैं आपको फिर एक बार ये कहना चाहती हूँ कि इबादत के आखिरी कलमात जो हैं वो भी आप पेश करिएगा,
आए हमारे बाप के साथ। ओके ओके जी, करें फिर दुआ। वही दुआ जो शिगिर्दों को खुदा ने सिखाई थी। जी जी। आए हम वही दुआ मांगेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने शिगिर्दों को सिखाई। हम अपने हाथ को बुलंद करके और वही दुआ करेंगे। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, अशराकत तमाम मसीही ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात के साथ, और देखने वाले जितने ऑनलाइन उनके साथ, बनिसल कौम के साथ, और हम सबों के साथ तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार अब से होता रहे। आमीन। थैंक यू सो आमीन मच। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, तो आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, मैं इबादत क्लोज करने से पहले आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है इस इबादत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि और लोग भी हमारे साथ शामिल हुआ करें। अपने दोस्तों में, अपने अजीजों में, अपने रिश्तेदारों में इबादत को जरूर शेयर किया। और जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है वो भी अपने अजीजों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि बीमारों की रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। और जो मेरी तरह होस्ट करना चाहते हैं और खुदा के खादम की तरह प्रीच करना चाहते हैं, और इसी तरह जो तिलावत करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, ताकि वो इसी तरह जो है वो नंबर देख के तो हमें कॉल करें। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ हर रोज जो है नए खुदा के खादम नए नए कंट्री से आते हैं, डिफरेंट कंट्री से, और खुदा का कलाम लेके आते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया। इस बात के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं हर रोज। और मैं आपको क्लोज करने से पहले टाइमिंग बताना चाहूंगी कि जो हमारी हर रोज की जो टाइमिंग है वो शिकागो टाइम के मुताबिक शाम को 8 बजे है, और संडे वाले दिन जो है दोपहर को 1 बजे है। और इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया में, जैसे कि पाकिस्तान में सुबह 6 बजे, और संडे वाले दिन जो है वो शाम को 11 बजे होती है। इसी तरह इंडिया में सुबह 6 बजे, और संडे वाले दिन जो है वो शाम को 11:30 बजे इबादत होती है। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में डिफरेंट टाइम के मुताबिक जो है हमारी ये सीसीपी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो चलती रहती है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा के आप हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, और खुदा आपके साथ हो। आमीन। God bless you all, my sisters and brothers.